नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंसाफ एक्सप्रेस। जैसे जैसे इंसान के अंदर जो लालच है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही इंसानियत जो है वो इंसान के अंदर से मरती जाती है। आज हम बात करेंगे पूरी डिटेल में कि किस किस तरीके से मोहाली, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली में लगातार जो कनाडा वर्क परमिट है या किसी भी देश का वर्क परमिट है, उसके नाम पर जो कंसल्टेंसी लाइसेंस वाले हैं वो किस तरीके से ठगी कर रहे हैं। आज ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसको कृपया पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिए, ताकि आपको इन लोगों की असलियत का पता चल सके और आपको इस बारे में पूरी जानकारी हो कि किस तरीके से आपसे लूट हो चुकी है और उसकी तुरंत जो है सूचना अपने लोकल पुलिस स्टेशन में या फिर उस ऑफिस के लगते एरिया के पुलिस स्टेशन में जो है आप तुरंत दीजिए। आज हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, चेन्नई और कई ऐसे एरियाज में जहां पर कई देशों के वर्क परमिट के नाम पर कई तरह की ठगी हो रही है। मैंने इसीलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि ये वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी होने वाली है, ताकि आपको इसके बारे में हर तरह की जानकारी हो कि किस तरीके से ये जो लोग हैं आपको लूट रहे हैं। ये एक विज्ञापन देते हैं, उस विज्ञापन में ये नहीं लिखा होता कि आपका एजुकेशन कैसा है, आप शिक्षित कितने हैं। ये लगातार आपको यही बात बोलते हैं कि आप किसी भी एजुकेशन से संबंध रखते हैं, कितना भी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, या अगर आप बेरोजगार हैं तो कनाडा, रशिया, कुवैत, कतर, दुबई, इन एरियाज़ के लिए जो आपको ये कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा अपने विज्ञापन देकर आपको आप तक अपने ऑफिस तक खींच कर लाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये किस तरीके से लूट मचाने का काम करते हैं और आप लूट चुके होते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही तरीके जो हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि ये किस तरीके से जो है आपके साथ लूट करते हैं। इनका जो सबसे पहला तरीका है कि किन किन साइट्स पर, किन किन सोशल साइट्स पर ये अपने विज्ञापन जो हैं वो प्रकाशित करते हैं और किन किन एरियाज में ये अपने विज्ञापन देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन देशों की ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स द्वारा करते हैं। उनमें सबसे प्रमुख जो है वो कनाडा है, क्योंकि हर इंसान जो है वो अपने सुनहरे भविष्य के लिए भारत से बाहर जाकर कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहता है, जिससे उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर लोगों से पैसे ऐंठ कर लोग जो हैं, ये ऐसे इमिग्रेशन वाले जो हैं वो भाग जाते हैं और लोगों के हाथ में सिर्फ आती है निराशा और इसके सिवा कुछ नहीं। कभी ये लोग नहीं सोचते कि ये जो लोग जो क्लाइंट्स को ये खींच कर अपने तरफ लाते हैं वो पैसा जो है वो किस तरीके से जमा करते हैं या उनके सपने क्या क्या होते हैं। इनमें प्रमुख मैंने आपको बताया कि कनाडा का जो रहता है, उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसके बाद छोटी कंट्रीज आ जाती हैं मलेशिया, रशिया, कुवैत, कतर, दुबई। इन एरियाज के नाम पर, यहाँ पर पक्की नौकरी दिलवाने के नाम पर आपको जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन में कई जगह पर ये अपने विज्ञापन देते हुए नजर आते हैं। और इनका सबसे प्रमुख तरीका क्या रहता है कि जिस भी स्टेट में ये काम करते हैं, मान लीजिए अगर पंजाब स्टेट के हैं ऑफिस, तो पंजाब के स्टेट के लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर इनकी कोशिश होती है 99.99% कि ये पंजाब के बाहरी जो लोग हैं, अन्य प्रदेशों के जो लोग हैं, उनको अपने विज्ञापनों द्वारा अपने दफ्तरों में खींच के लाएं, ताकि वो लोग एक तो दूरी बनाए रखते हैं, जल्दी इनके ऑफिस में नहीं आते, उनको 90 दिन से 5 महीने तक का टाइम दे दिया जाता है ताकि वो जल्द से जल्द इन तक ना पहुंच पाए। इनमें जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक जो है वो प्रमुख साइट है, जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसपे ये अपने विज्ञापन जो हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जैसे जो इवन महाराष्ट्र, नेपाल,
श्रीलंका तक में अपने जो विज्ञापन हैं उनको ये प्रमोट करते हैं। इनके द्वारा एक आईटी का एक पूरा सेटअप होता है, एक जो कुछ लोग होते हैं आईटी से रिलेटेड उनको हायर कर लिया जाता है और अपने ही पेज की प्रमोशन जो है वो करवाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इन तक पहुंच पाएं। दूसरा तरीका जो इनका है, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो पेजेस बनाते हैं, जो पेज क्रिएट करते हैं, वो इनके दफ्तरों के नाम से बहुत कम होते हैं। ये कनाडा जॉब्स के नाम से, कनाडा वर्क वीज़ा, कनाडा वर्क परमिट या दुबई जॉब्स या व्हाटएवर जो भी देश का रहता है इनका विज्ञापन, उस नाम से ये अपने विज्ञापन जो हैं अन्य प्रदेशों में ये प्रकाशित करते हैं ताकि इन तक कोई लोकल पुलिस वाला, पत्रकार या एमएचए मीन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, जो लाइसेंस देती है बकायदा किसी भी इमिग्रेशन ऑफिस को कि वो विदेशों में भारतीय लोगों की नौकरी लगवा सकते हैं। लेकिन ये भी मत मान के चलिए कि हर एमएचए लाइसेंस वाला ओरिजिनल होगा, वो आपको ओरिजिनल वीज़ा देगा। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए और मैं फिर बोलता हूँ वीडियो थोड़ा पूरा विस्तार से देखिएगा ताकि कोई चीज़ जो है वो आपसे छूट ना जाए। इनका जो अगला तरीका रहता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स असेसमेंट के नाम पे। ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे इन दफ्तरों की जो है वो लूट का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत होती है। जब एक क्लाइंट इनके विज्ञापन देखकर जब इनको कॉल करता है, इनसे संपर्क साधता है, तो उसमें ये उसको विजिट करवाते हैं अपने ऑफिस में या फिर व्हाट्सएप के द्वारा या फिर मेल के द्वारा उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मंगवाए जाते हैं। उसमें होता क्या है, जब वो डॉक्यूमेंट्स इनसे मंगवाए जाते हैं तो हर जो इच्छुक शख्स है, जो कैंडिडेट है विदेश में जॉब करने के लिए, वो ये सोचता है कि मैं जो डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ ऑफिस में उसकी मान्यता क्या है उस ऑफिस की। तो उसके लिए इन्होंने एक कंसल्टेंसी लाइसेंस जो है वो जो हर शहर के डीसी साहब जो होते हैं वो उनको प्रदान कर देते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, और दोबारा कभी उनसे सुनगुन नहीं ली जाती, कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया जाता और वो धड़ल्ले से अपने कंसल्टेंसी लाइसेंस के ऊपर विदेश में नौकरियां लगवाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए लूटते रहते हैं। होता यह है असेसमेंट के नाम पर कि जो भी जो कैंडिडेट होता है विदेश जाने वाला, वो जब इन दफ्तरों के विज्ञापनों में दिए गए नंबरों पर संपर्क साधता है तो वो जो लड़की होती है ऑफिस की या भी कोई मेल जो एम्प्लॉय होता है वो उनको बोलता है कि आपको या तो एक बार हमारे ऑफिस आना पड़ेगा या व्हाट्सएप या मेल के द्वारा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें भिजवाने होंगे ताकि हम आपके डॉक्यूमेंट्स की जो असेसमेंट है वो करवा सकें एम्बेसी के द्वारा। मान लीजिए आपने कनाडा जाना है तो कनाडन एम्बेसी के नाम पर आपकी असेसमेंट करवानी होगी कि आपका जो प्रोफाइल है वो एलिजिबल है वहां पर जॉब लगने का या नहीं है। लेकिन 100% आप एलिजिबल ही होते हो चाहे आप अंगूठा छाप हो। तो उसके नाम पर ये 5 से 20 हजार रुपया जो है वो आपसे एंट लेते हैं पहले तो असेसमेंट के नाम पर, और आम शख्स को जो कैंडिडेट है विदेश जाने का उसको पता भी नहीं चलता कि उसके साथ किसी तरह की लूट हो रही है। इनका जो अगला तरीका रहता है कि आपकी जो असेसमेंट है वो हो चुकी है, अब हमें एक पीसीसी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये इसलिए लिया जाता है ताकि ऑफिस वालों के पास जो 15-20 हजार रुपया आ चुका है उसको थोड़ा सा उस टाइम को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि पीसीसी के लिए काफ़ी समय लग जाता है, हफ्ता से 10 दिन या कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है। तो इस वजह से इनको कुछ और टाइम मिल जाता है। तो जो कैंडिडेट होता है वो तब तक इनसे अपने पैसे वापस मांगने या अपने असेसमेंट के बारे में या अपने वीज़ा के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं करता। इनका जो अगला तरीका रहता है वो होता है सोशल साइट्स पर नकली वीज़ा को पोस्ट करना। ये होता है इनका सबसे पहला जो ये दाना डालते हैं क्लाइंट को पकड़ने के लिए, इच्छुक व्यक्ति को जो विदेश में नौकरी करना चाहता है उसको पकड़ने के लिए ये सबसे पहले जो वीज़ाज हैं उनकी एक दाना डालते हैं। क्योंकि कोई भी जब पेज पे जाता है इनके विज्ञापन देखता है तो वो ज़्यादातर जो है लोग साइकोलॉजिकली वो बैक से इसका पेज देखते हैं ऑफिस का कि शुरू में ये पेज ने कोई ऐसा वीज़ा स्टैम्प किया हो, कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानकारी दे रखी हो कि जिनके पहले वीज़ा इन्होंने स्टैम्प किए होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनका
जो एक नेटवर्क रहता है, पूरा एक स्कैम सिस्टम रहता है इमिग्रेशन ऑफिसेस का, ये एक दूसरे के साथ वीजास बांटते रहते हैं। ये वीजास अब कहां से आते हैं, ये बड़ी रोचक सी बात है। गूगल पे जाइए और वहां पे कनाडा वीजा, स्टिकर वीजा लिखिए, वहां पे आपको हजारों वीजा जो हैं वो स्टैम्प मिलेंगे। वहां से ये वीजा उठाते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसी एडिट वीजा को वाटर मार्किंग करते हैं और अपने पेज पे पोस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आम शख्स जो है, आम इंसान जो है, जो विदेश में जाना चाहता है, जो क्लैरिफिकेशन इनके पेज के द्वारा हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। इनका जो अगला तरीका रहता है वो होता है गूगल पेज से जो वीजा डाउनलोड करते हैं वो किन किन देशों के नाम पे करते हैं। इसमें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और ऐसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, उनकी ये वीजास जो हैं वो गूगल से डाउनलोड कर लिए जाते हैं। उसके बाद जब वो अपनी पेज पे उसको पोस्ट करते हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि उसमें एक वाटर मार्किंग दे दी जाती है। मैं ये जो वीजा है आपको दिखा भी रहा हूं किस तरीके से ये वीजा जो है डाउनलोड करके आपके पोस्ट पेज पे डाल दिए जाते हैं अपने पेज पे। इनका जो अगला तरीका रहता है वो होता है कि कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति जो विदेश में जाना चाहता है, उससे ये रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर या फिर कंसल्टेंसी फीस के नाम पर 5 से 30,000 तक, कोई 5,000 से शुरू होता है, कोई 30,000 रुपए तक उनसे ले लेता है और बोल देता है कि ये हमारी पहले कंसल्टेंसी का खर्चा है, हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है, इसके बाद ही आपका प्रोसीजर शुरू होगा। तो कोई भी व्यक्ति जो है, जो विदेश जाना चाहता है, वो यही सोचता है कि ये कंपनी ने बहुत सारे वीजास जो हैं वो अपने पेज पे जो अपडेट किए हुए हैं, इनके पास एक कंसल्टेंसी लाइसेंस है। आम शख्स को नहीं पता होता कंसल्टेंसी लाइसेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। इस वजह से ये लोग लूट का शिकार हो जाते हैं और पुलिस हमेशा की तरह दोनों हाथों से ताली बजाती हुई नजर आती है। इनका जो अगला तरीका रहता है वो होता है फाइल खर्चे के नाम पे, कि हमने आपकी फाइल तैयार करनी है, कई डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कई तरह के एफिडेविट्स जो हैं वो लगेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये कनाडा की वेबसाइट या किसी भी उस कंट्री की वेबसाइट जहां पे वो विदेश में नौकरी लगवाने का दावा करते हैं, इच्छुक व्यक्ति के नाम पर उस जगह से, उस वेबसाइट से कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लेते हैं। वो कोई भी शख्स डाउनलोड कर सकता है, व्यक्ति चाहे खुद भी डाउनलोड कर सकता है जो कैंडिडेट है। वहां से वो डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके वो उस व्यक्ति को दे दिए जाते हैं कि आप इसको फिलअप करिए और हमें दीजिए। उसके बाद कुछ एफिडेविट्स होंगे, वो एफिडेविट्स जो हैं वो आप हमें सिग्नेचर्स करके दोगे। उसका कुछ खर्चा होगा जो आप खुद पे करोगे। वो खर्चा जो है 7 से 20,000 तक का ये उनसे ले लेते हैं और वो शख्स जो है वो एफिडेविट बनवा के अपने घर जाके आराम से बैठ जाता है और एक सुनहरा सपना देखना शुरू कर देता है कि आने वाले समय में वो अपनी फैमिली के साथ किस तरीके से आगे उनसे बिहेव करेगा, उनको किस तरीके से कनाडा में या कहीं भी फॉरेन कंट्री में उसको बुला सकता है। इनका जो अगला तरीका रहता है, इस सब चीजें होने के बाद अब आता है इनका सबसे बड़ा गेम। ये गेम हर वो कंसल्टेंसी लाइसेंस वाला, चाहे वो मोहाली का है, चंडीगढ़ का है या एनीवेयर इन इंडिया, जहां भी वो काम कर रहा है कनाडा वर्क परमिट के नाम पे, वो किसी भी कैनेडियन कंपनी की वेबसाइट से पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक ऑफर लेटर तैयार करता है। ये ऑफर लेटर आप देख सकते हैं, ऐसे कई ऑफर लेटर्स हैं जो क्लाइंट्स हमें भेज चुके हैं जिनके साथ ठगी हो चुकी है। ये ऑफर लेटर्स आप देखिए कि ऐसे नकली ऑफर लेटर्स जो हैं वो व्यक्ति को दे दिए जाते हैं और उनसे कम से कम भी 25,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का पैसा उनसे ले लिया जाता है कि आपका ऑफर लेटर आ गया है। और आजकल कोरोना काल में सोने पे सुहागा हो चुका है। ये नकली ऑफर लेटर देने के बाद ये लोग वो पैसे को इस्तेमाल करते हैं अपनी खुशियों के लिए, दूसरों की खुशियों का गला घूंट के उन गरीब लोगों से, उन सपने देखने वाले लोगों से, एक अच्छी जिंदगी जीने वाले लोगों से उनके पैसे को छीन कर अपनी जिंदगी को खुशगवार करने की कोशिश करते रहते हैं। ये सरासर नकली ऑफर लेटर होते हैं। ऐसा कोई ऑफर लेटर जो है
कंपनी फिलहाल नहीं दे रही, और इसके बारे में अगर किसी के पास कोई ऐसा ऑफर लेटर है और जिस कंपनी का वो ऑफर लेटर है, तुरंत उस कंपनी को कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में या रशिया में जहां का भी आपको ऑफर लेटर दिया गया है वहां पर एक मेल कीजिए और उस ऑफर लेटर के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। अगर वो जानकारी गलत साबित होती है, अगर क्या हम दावा करते हैं कि वो 100% गलत होगी, उसका आप जो है लोकल पुलिस स्टेशन में उसके बारे में जानकारी दीजिए। इनका जो अगला तरीका रहता है वो होता है फेक मेडिकल करवाना। जब आपको एक ऑफर लेटर दे दिया जाता है, ऑफर लेटर के कुछ दिन के बाद जब पैसे ले लिए जाते हैं, आप बार बार उनको कॉल्स करते हैं कि सर अभी ऑफर लेटर आ गया तो हमारा वीज़ा कब तक आएगा, क्योंकि आपको नहीं पता बाकी प्रोसीजर क्या रहता है। ये ऑफिस वाले ही आपको वो प्रोसीजर बताते हैं जिसके आधार पे आप आगे चलते रहते हैं। अब ये आपको 7 दिन या 10 दिन या 20 दिन के बाद फिर कॉल करते हैं कि आपका एक मेडिकल जो है वो ड्यू है, वो मेडिकल आइए, वो मेडिकल करवाइए, ठीक है, और उसका खर्चा जो है वो कैंडिडेट को खुद देना है। अब वो कैंडिडेट जो होता है उसको नहीं पता होता, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं ये कंसल्टेंसी लाइसेंस वाले जो फेक काम कर रहे हैं, कुछ फेक काम कर रहे हैं, जो ये कंसल्टेंसी लाइसेंस वाले जो हैं उनका नकली मेडिकल लैब से मेडिकल करवा देते हैं। ऐसी मेडिकल लैब जो हैं वो चंडीगढ़, होशियारपुर, गुरदासपुर, मोहाली और गुजरात में और दिल्ली में पाई जाती हैं, जहां पर लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से लोग अपना मेडिकल करवाते हैं। और ये मेडिकल जो है ये 5 से 12 हज़ार तक का होता है, जिसमें जो मेडिकल लैब वाले हैं वो 500 रुपये से 1500 रुपया तो रख लेते हैं खुद, बाकी का जो रकम होता है, जो भी बाकी अमाउंट होती है, वो वापस उस एजेंट को वापस भिजवा दी जाती है जो एजेंट इनका मेडिकल करवाता है। इस तरीके से मेडिकल के नाम पे भी एक इमिग्रेशन ऑफिस जो है वो कमाई कर लेता है। इनका जो अगला तरीका रहता है वो होता है फेक LMIA, लेबर मार्केटिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, लीमिया जिसको आम शब्दों में बोला जाता है। आजकल ऐसे आप ढेर सारे विज्ञापन फेसबुक पे देख रहे होंगे जिनके बहुत सारे ऑफिस जो हैं अपनी नकली वेबसाइट्स पर या नकली फेसबुक पेजेस पर डाल रहे हैं ऐसे विज्ञापन कि प्री अप्रूव्ड जो है वो लीमिया हमारे पास अवेलेबल है, आप आइए, पैसा दीजिए और कनाडा जाइए। ऐसा कुछ नहीं है, ये लीमिया सरासर नकली होता है। इस लीमिया के नाम पर ये कैंडिडेट से 2 लाख से 15-15 लाख रुपए तक ले लेते हैं और कैंडिडेट को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। कैंडिडेट यही सोचता रहता है जो विदेश जाने का इच्छुक है कि मेरा जो पैसा है वो सही जगह पे जा रहा है, ये कंसल्टेंसी लाइसेंस है इनके पास, तो उसको नहीं पता चलता कि कौन सा लाइसेंस होना चाहिए और क्या मेरे साथ हो रहा है। इन सारी बातों को अपने दिमाग में रखिए और इसको तरीके से सोचिए कि किस किस तरीके से ये नकली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सारा धंधा जो है वो इमिग्रेशन का जमा हुआ है। इनका जो अगला तरीका रहता है वो होता है इमिग्रेशन लॉयर। अब जो शुरू में डॉक्यूमेंट्स असेसमेंट करवाई जाती है उसके बाद एक जो लॉयर होता है उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे कि वो नंबर कौन सा यूज करता है। एक फेक लॉयर होता है जो फोन पे आप जब आपको कॉल आता है आपको वो नजर तो आ नहीं रहा वो क्या कौन है और क्या काम वो करता है। ये अपने ऑफिस के ही किसी लड़की या लड़के से कॉल करवा देते हैं जिनका एक्सेंट अच्छा हो, हिंदी का या इंग्लिश का एक्सेंट अच्छा हो, उनसे वो कॉल करवाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, वेयर एवर, जहां का भी आप जाना चाहते हो वहां का लॉयर एम्बेसी से बात कर रहा हूं, आपकी फाइल हमारे पास आई है, हमारी कुछ लॉयर की फीस होती है जो वो आपको पे करनी होती है। आप वो फीस हमारा जो ऑफिस है जिससे हम एसोसिएट हैं वो ऑफिस में, मतलब जिस ऑफिस में आप अप्लाई करके आए हो उस ऑफिस को आप हमारी जो फीस है वो पे कर दीजिए। लगभग ये जो फीस है ये 15 से 30 हजार रुपये तक होती है। इस तरीके से लॉयर फीस के नाम पर भी इनके पास पैसा आ जाता है और ये लॉयर भी सरासर नकली होता है। ऐसा कोई लॉयर जो है आपको एम्बेसी से कॉल नहीं कर रहा होता, ये सिर्फ आपके दिमाग के साथ एक खेलने का तरीका होता है, क्योंकि उनको पता है कि आप बाहर जाने के इतने बड़े इच्छुक हैं कि आप बाहर जाने के लिए, विदेश में काम करने के लिए किसी भी हद में जाने की कोशिश करेंगे। अगला जो तरीका इनका रहता है वो होता है फेक
जो है फॉरेनर नंबर्स, जो नंबर्स ये यूज़ करते हैं, अक्सर आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कुछ विज्ञापन देखेंगे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, न्यूजीलैंड वगैरह के वर्क परमिट के नाम पर जो आते हैं, वहाँ पे +1, +2, 3 या जहाँ पे आप जाने के इच्छुक हैं, मान लीजिए रशिया का वीज़ा है, वो वर्क परमिट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ के लोकल STD ISD कोड के साथ एक नंबर जो है वो बना लिया जाता है। ऐसी हजारों वेबसाइट्स हैं, हजारों एंड्रॉयड पे एप्लीकेशंस हैं जिन पे पेड्स 150 रुपये से लेके 150 रुपीज से लेके 150 रुपये से लेके 250 या 500 तक का मंथली रेंटल होता है, जिसपे आप अनलिमिटेड नंबर क्रिएट कर सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम तक कॉल्स कर सकते हैं। सरासर ये नंबर टोटल फेक होते हैं, इनके बारे में ढूंढना भी नामुमकिन होता है। अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई बेईमानी या धोखाधड़ी हो भी जाती है तो पुलिस भी इन नंबरों को ट्रेस नहीं कर पाती। इसलिए जितना हो सके ऐसे नंबर दिए हुए विज्ञापनों से बचकर रहिए और कोशिश करिए कि आप बाहर जाने से पहले लोकल पुलिस स्टेशन, जिस जगह पे आप जा रहे हैं, जिस ऑफिस में, वहां के लोकल पुलिस स्टेशन के बारे में जाकर वहां से उनके बारे में, उस दफ्तर के बारे में जानकारी हासिल कीजिए, ताकि आप कल को अगर आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है तो आप पुलिस के किसी एक व्यक्ति को तो कम से कम जिम्मेदार ठहरा सकें जिसने आपको बोला है कि उस दफ्तर में जाइए। ये आपका अधिकार है, आपको ऐसे करना होगा। इनका जो अगला तरीका रहता है ये होता है फाइनल। एक आपको नकली वीजा दे दिया जाता है। ये 2 तरह के ऑफिस होते हैं। पहला ऑफिस जो होता है वो आपको नकली वीजा, उसमें आपके पासपोर्ट पर नकली एक स्टिकर वीजा जो है वो चिपका दिया जाता है। वो कनाडा का हो, वो जर्मनी का हो, वो इटली का हो, जहां के भी आजकल विज्ञापन आप देख रहे हैं वहां का वो खुद का खुद ये क्रिएट कर लेते हैं या किसी से प्रिंटर से निकलवा लेते हैं। ये इतने शातिर हो चुके हैं कि एम्बेसी द्वारा दिए गए जो वीज़ाज होते हैं उसकी हूबहू नकल करके ये आपके पासपोर्ट को चिपका कर वीज़ा आपका पासपोर्ट भी खराब कर देते हैं। और पहली किस्म के जो लोग हैं, ऐसे पैसे आपको ऐसा वीज़ा देकर आपसे लाखों रुपया विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर देके गधे के सर के सींग की तरह गायब हो जाते हैं और आप वो अपना खराब हुआ पासपोर्ट लेके एक इंसाफ का कटोरा लिए पुलिस के दरवाजे काटते रहते, चक्कर काटते रहते हैं उनके दरवाजों के। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। अगर कोई भी आपको ऐसा वीजा देने की कोशिश करता है या आपको वीजा दे देता है तो पहले उस वीजा की जानकारी जो है वो पुलिस को दीजिए कि आपको इस ऑफिस ने ये वीजा दिया है। अगर वो वर्क परमिट के नाम पर है या विदेश में PR के नाम पर है तो पहले आप उसको चेक करवाइए, उसके बाद ही आप उनको कोई पैसा दीजिए। अदरवाइज आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है और बड़ी मुश्किल से बना हुआ पासपोर्ट जो है वो आपका वेस्ट हो सकता है। इनका जो अगला तरीका रहता है वो होता है कि आपको वर्क परमिट के नाम पर किसी भी देश का टूरिस्ट या मल्टीपल वीजा दे दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि आपको वर्क परमिट, जब बोला जाता है कि आपको वर्क परमिट अमेरिका का या कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का या न्यूजीलैंड, रशिया, मलेशिया, सिंगापुर का दिया जाएगा, तो वहां पर हमारे कुछ लोग हैं, हम पहले आपका एक टूरिस्ट वीजा जो है वो स्टैम्प करवाएंगे। हाँ, ये टूरिस्ट वीजा ओरिजिनल होता है, ये कुछ ज्यादा महंगा वीजा नहीं होता। ये 2000 से लेके, कुछ देशों का 2000 से लेके सिर्फ 7000 रुपए तक टूरिस्ट वीजा आपको पेपर की शक्ल में मिल जाता है। ऑनलाइन कोई भी आप वो वीजा जो है वो टूरिस्ट वीजा ले सकता है। उसके बाद इनकी गेम जो है वो शुरू होती है कि आप 2 लाख से 10 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया या जो भी जैसा वो देश होगा वैसा ये रकम आपसे लेकर आपको वो टूरिस्ट वीजा आपका पासपोर्ट पे लगा के या आपको पेपर वीजा देकर आपको थमा दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाता है कि जिस देश में आप जा रहे हैं वहां पर हमारा एक पूरा सेटअप है, वहां पर हमारे लोग आपको मिलेंगे, आपका ये जो टूरिस्ट वीजा है उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा दिया जाएगा। इस तरीके से आप फिर एक बार मूर्ख बन जाते हैं। वो टूरिस्ट वीजा लेके ये लोग जो है टूरिस्ट वीजा देकर खुद फिर गायब हो जाते हैं आपसे लाखों रुपए एंड कर। और आप टूरिस्ट वीजा लेकर जब किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहां पर आप ये नहीं बता पाते कि आपका वीजा असली है या नकली है, क्योंकि वीजा तो असली ही होता है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि पुलिस हर जगह आपकी मदद करे, आपको खुद अपनी मदद खुद करनी होगी। इनका जो अगला तरीका रहता है
कि ये जो अपने विज्ञापन हैं, अब ये बात बड़े ध्यान से सुनिए, हमारी जो पिछली चीज़ें थी वो लगभग जो तरीके थे इनके वो सब खत्म हो चुके हैं। एक और तरीका है, जो तरीका है पासपोर्ट के नाम पर पैसा लेना। जब कभी भी आप इनके ऑफिस में जब संपर्क साधते हैं या आप इनके पास अप्लाई कर देते हैं तो ये कुछ फीस आपसे लेते हैं 20,000 से 30,000। वो फाइल खर्चा भी हो सकता है, वो रजिस्ट्रेशन फीस भी हो सकती है, वो कंसल्टेंसी फीस भी हो सकती है, वो लॉयर के नाम पर फीस भी हो सकती है, वो ऑफर लेटर के नाम पर भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि ये ऑफर लेटर नकली है, लॉयर नकली है या ये ऑफिस ही नकली है, तो जब आप इनसे संपर्क साधते हैं ऑफिस से कि हमारा दिया गया पैसा और पासपोर्ट हमें वापस कर दिया जाए, वहां से इनकी गुंडागर्दी जो है वो आपको दिखने में नजर आती है। होता कुछ ये हुआ है कि ये आपसे एक एफिडेविट जो है 50 रुपए या 100 रुपए का इन्होंने पहले ही बना के वो रखे होते हैं ग्रीन पेपर पे, उस पर सिर्फ 1 रुपए की स्टैंप चिपका कर आपको वो एफिडेविट सिग्नेचर करवा लेते हैं और आपको बता दिया जाता है कि ये हमारा आपके साथ एग्रीमेंट है। अगर आप किसी भी कारण से आप वीज़ा हमसे नहीं लगवाते, आप आपकी फाइल जो है वीज़ा की वो प्रोसीड नहीं करवाते, तो आपका जो दिया गया पैसा होता है वो पैसा रिफंडेबल नहीं होता, वो पैसे आपको वापस नहीं किए जाएंगे। अगर आप फिर भी अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहते हैं तो 20 से 30,000 रुपये तक आपको पेनल्टी की शक्ल में वो कंपनी को देना होगा, फिर ही आपका पासपोर्ट वापस होगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो एम्बेसी में दिया गया है। एम्बेसी में से अगर हम वो पासपोर्ट मंगवाते हैं तो हमें वहाँ पे कैंसलेशन फ़ीस जो है वो देनी होती है, इसलिए आपको ये फ़ीस देंगे तो आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। अब ये तो हो गई वो तरीके जिन तरीकों पे ये बिना किसी की नज़र में आए, बिना पुलिस की नज़र में आए, बिना क्लाइंट को सच पता लगे ये लाखों रुपए जिस तरीके से ऐंठ रहे हैं, इसका अब मैं आपको बताता हूं कि चंडीगढ़ और मोहाली में कहां कहां हब है। मोहाली में लगभग 422 के करीब लाइसेंस हैं, कंसल्टेंसी लाइसेंस, जिनमें से अधिकतर लाइसेंस MHA लाइसेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लाइसेंस के बिना ही कनाडा जैसे देशों के नाम पर सरेआम ये सारे तरीकों के हिसाब से ठगी का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इनमें प्रमुख जो एरिया है वो मोहाली का 11 फेज, जहां के कई इमिग्रेशन ऑफिस जो हैं वो कनाडा वर्क परमिट के नाम पर लूट मचा रहे हैं। दूसरा एरिया है 70 सेक्टर, जो मटोर थाना लगता है, जिसको 7 फेज मोहाली का। यहां पर लगभग जितने भी इमिग्रेशन ऑफिस वर्क परमिट कनाडा का या क्रोशिया का या इटली, स्पेन, जर्मनी के नाम पर काम कर रहे हैं, वो सब इसी तरीके से ही काम कर रहे हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले आपको खुद अपनी मदद करनी होगी, उसके बाद कोई आपकी मदद को आएगा। नहीं तो मैंने जैसे कि पहला बोला, एक इंसाफ की भीख मांगता हुआ कटोरा लेकर लुटने के बाद आप पुलिस थानों के सिर्फ चक्कर काटते रह जाएंगे और आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि कुछ इमिग्रेशन ऐसे हैं जो लगातार ये लोगों को बोलते हुए नजर आते हैं कि कई पुलिस अधिकारी जो हैं उनके रिश्तेदार हैं, कई पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनके साथ बहुत अच्छा उनका उठना बैठना है, बहुत अच्छा भाईचारा है, इसलिए पुलिस उनका किसी भी तरह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे पास पूरे सबूत हैं कि उन लोगों का क्या क्या कहना है और किन किन पॉलिटिशियंस का वो नाम लेते हैं और किन पुलिस अधिकारियों का वो नाम लेते हैं। ये एक अलग विषय है, इस पे अभी हम जांच कर रहे हैं कि कौन कौन से अधिकारी या कौन कौन से पॉलिटिशियंस जो हैं वो ऐसे इमिग्रेशन दफ्तरों को संरक्षण दिए हुए हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से जो विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति हैं उनसे सिर्फ आग्रह करता हूं कि विदेश जाने से पहले, कहीं भी नौकरी लगने से पहले, नौकरी के लिए विदेश जाने के नाम पर जो भी ऑफिस आपको बुला रहा है, सबसे पहले आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर वहां की जानकारी हासिल कीजिए, उसके बाद ही कोई काम आप इनसे करवाइए। फेज 2 मोहाली का, फेज 8B इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली, 7 फेज मोहाली, 3B2 मोहाली,
82 सेक्टर मोहाली, चंडीगढ़ का जो प्रमुख एरिए हैं जहां पर ये लोग अपना धंधा जमाए बैठे हैं, उनमें सबसे बड़ी जो मंडी लगी हुई है वर्क परमिट्स की, भिन्न भिन्न तरह के वर्क परमिट्स वहां पे जो हैं आपको ये मान के चलिए कि थोक के भाव में पड़े हुए मिलते हैं। बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं लोगों के, तो वहां पे उन ऑफिसेज में थोक के भाव को ये आपको लाइसेंस पड़े जो हैं, अब बिना लाइसेंस के ऐसे वर्क परमिट मिलते हुए नजर आते हैं जो सरासर फेक हैं। इनमें सबसे प्रमुख जो सेक्टर है चंडीगढ़ का वो सेक्टर 34 है, 34 सेक्टर के बाद 22 सेक्टर, 8 सेक्टर, 9 सेक्टर, 16 सेक्टर, 40 सेक्टर, 47 सेक्टर, 38 सेक्टर। ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर ऐसे हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों इमिग्रेशन दफ्तर हैं जो वर्क परमिट के नाम पर सरेआम लोगों से लूट मचा रहे हैं और पुलिस जो है उनका कुछ भी उखाड़ नहीं पा रही। लोग लुट रहे हैं। लोग आज के समय में जो कोरोना काल का समय चल रहा है, इस समय में पहले ही लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो समर्थ हैं बाहर जाने में, वो ये सोचते हैं कि भारत में शायद अभी उनका भविष्य नहीं बचा, तो वो विदेश में जाकर अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ काम कर सके। लेकिन ये लोग, ये मृत ज़मीर लोग, ये घटिया सोच वाले लोग जो हैं, जो इमिग्रेशन के धंधे में आ चुके हैं, वो इन लोगों को दोनों हाथों से वर्क परमिट के नाम पर लूट रहे हैं। अब हमारे कुछ सवाल हैं जो अगर हो सके, वैसे तो ये नामुमकिन सी बात है जो भी मैं करने वाला हूं, अगर डीसी साहब के पास समय निकले और हमारे पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के पास कुछ समय निकले, तो इन चीज़ों के कुछ सवाल हैं हमारी तरफ से। अगर ये चेक कर लिए जाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम आपको गारंटी के साथ बोलते हैं कि मोहाली और चंडीगढ़ में सिर्फ गिनती के कुछ इमिग्रेशन ऑफिस बचेंगे, बाकी सब पर या तो केस दर्ज हो जाएंगे या वो लोग पंजाब छोड़कर और चंडीगढ़ छोड़कर भाग जाएंगे। इनमें से जो हमारा प्रमुख सवाल है कि कंपनी की जानकारी जो है वो उनसे हासिल की जाए प्रशासन द्वारा कि पिछले 2 सालों में कितने लोगों के वीजे जो हैं वो आप लोगों ने लगवाए हैं, कितने लोगों ने विदेश जाने के लिए आपसे वीजे लगवाए हैं, उनके फोन नंबर्स, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास हैं और उनसे आपने कितनी कितनी फीस ली है। इसमें जो दूसरा सवाल है हमारी तरफ से कि किस मीडिया के द्वारा, सोशल नेटवर्किंग साइट, न्यूज़पेपर्स या टीवी चैनल्स, किस माध्यम से आप अपना विज्ञापन जो है वो प्रकाशित करवाते हैं और उसका कितना खर्चा आता है। क्या वो खर्चा आप अपने ITR जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या GST भरते हैं तो क्या आप उन चीज़ों में मेंशन करते हैं, और किन किन चैनलों और अखबारों में और सोशल साइट्स पर आप विज्ञापन देते हैं। तीसरा सवाल, क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं? अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो कितना खर्चा आप उसमें शो करते हैं। हमारा चौथा सवाल कि पिछले 2 साल में जब से भी आप काम कर रहे हैं, आप सिर्फ पिछले 2 साल का डाटा जो है अगर प्रशासन इनसे ले कि उनके पास आज तक कितने एम्प्लॉयज ने काम किया और कितने एम्प्लॉयज वहां से छोड़कर गए हैं काम, और जो छोड़कर गए हैं उनका छोड़ने का कारण क्या है और उनके एड्रेसेस क्या हैं, उनके फोन नंबर्स क्या हैं, वो प्रशासन अगर अपने पास रखे तो शायद बहुत बड़ी ठगियां होने से प्रशासन आम जनता को बचा सकता है। जो हमारा अगला सवाल है कि किन लोगों ने आज तक आपके पास फाइल लगवाई है कंसल्टेंसी के लिए, वर्क परमिट के लिए, स्टूडेंट वीजा के लिए, और कितने लोगों की फाइल पर आपने काम किया है और कितने लोगों की फाइल जो है आपने एम्बेसी में जमा करवाई है, एम्बेसी में कितनी फीस जमा हुई है, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो प्रशासन, शहरी प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास होना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
क्योंकि इनकी कोई भी ठगी का जिम्मेदारी सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर्स पे होती है, पुलिस पे होती है, ताकि पुलिस इनके बारे में अगर जानकारी नहीं रखेगी तो किसी के साथ भी ठगी हो जाएगी और उसके बारे में जानकारी बाद में हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा अगला सवाल जो है वो ये है कि कितने लोगों की फाइल जो है वो एम्बेसी से रिजेक्ट हुई है और उनकी एम्बेसी फीस जो है या आपने जो अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जो ली थी वो आपने कितने लोगों को वापस की है जिनकी फाइल रिजेक्ट हुई है, कितने लोगों की फाइल फीस जो है आपने वापस की है और कितनी फीस आपने कंसल्टेंसी के नाम पर उनसे ली है। उसका पूरा ब्यौरा अगर प्रशासन ले ले तो इनका इनकम टैक्स के बारे, रिटर्न के बारे में, इनकी इनकम के बारे में पूरे सोर्सेज का आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से इतना ज़्यादा पैसा लाकर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े आलीशान ऑफिस बनाकर लोगों के साथ 2 नंबरी का धंधा जमाए बैठे हैं। हमारा जो अगला सवाल है कि किस तरीके से ये अपने जो विज्ञापन देते हैं वो विज्ञापन कौन तैयार करता है और किसके कंप्यूटर से वो विज्ञापन या टेलीफोन से या मोबाइल फोन से वो जो विज्ञापन है वो पोस्ट किए जाते हैं, उसका माध्यम क्या है, इंटरनेट कौन से नंबर का है, ब्रॉडबैंड कौन से नंबर का है, ताकि अगर को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इजीली साइबर क्राइम जो है, साइबर सेल जो रहता है वो इजीली उस आईपी एड्रेस तक पहुंचकर इन लोगों के खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा कंपनी को जिस जगह पर जो भी कंसल्टेंसी लाइसेंस इनके पास है, इमिग्रेशन वालों के पास, उसके अलावा जिस जगह पर ये लाइसेंस दिया गया है उसके अलावा कहीं और तो इनका ऑफिस नहीं है, उसकी कोई ब्रांच तो किसी और शहर में या किसी एरिया के सेक्टर में या कॉलोनी में उसका ऑफिस तो नहीं है। अगर वो ऑफिस है तो उसकी जानकारी पुलिस को होनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को होनी चाहिए, ताकि कल को ये इस चीज़ से इनकार ना करें कि वो ऑफिस हमारा नहीं था और हमारे नाम पर ठगी हो चुकी है। अगर इनका किसी और शहर में ऑफिस है तो उसके बारे में क्या जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है उस शहर के या नहीं दी गई। ये हमारे कुछ सवाल हैं जिससे प्रशासनिक अधिकारी एक अपनी टास्क फोर्स क्रिएट कर सकता है कि हर महीने में जाके इनसे ये जानकारी हासिल की जाए और इनके डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट किया जाए। आप सब सतर्क रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिए। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कहीं आपके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही। अगर आप में इसमें से कुछ भी, ये आप देख सकते हैं, इसमें से कुछ भी अगर आपके साथ हो रहा है तो तुरंत उसकी जानकारी जो है वो सबसे पहले संबंधित जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे दीजिए। उससे पहले अगर हो सके तो उस कंपनी जहाँ पे आप विदेश में जाना चाहते हैं, जहाँ का ऑफर लेटर आपको दिया गया है, वहाँ पर ये जानकारी ज़रूर दीजिए और वहाँ से जस्टिफाई करवाइए, क्लैरिफाई करवाइए कि आप हमें नौकरी पर रख रहे हैं, आपने क्या ये ऑफर लेटर दिया है या नहीं दिया। आप अपना ख्याल रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।